हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कविंदर भैया पर। तो दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 7 का भूगोल पढ़ेंगे। आज हम लोग पाठ 6 पढ़ेंगे। हमारे पाठ का नाम है वायु की गतियाँ। तो आज हम लोग इस पाठ से अभ्यास प्रश्न देखेंगे। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें क नंबर प्रश्न है, पवन किसे कहते हैं और ये कितने प्रकार की होती हैं। तो दोस्तों, पहले हम लोग देखेंगे कि पवन किसे कहते हैं, जिसे हम लोग पवन को हवा कहते हैं, वायु कहते हैं। और फिर देखेंगे कि ये कितने प्रकार की होती हैं। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। वायु सदैव उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब क्षेत्र की ओर चलती हैं। पृथ्वी के धरातल के निकट वायु की इस क्षैतिज गति को हवा या पवन कहते हैं। पवन मुख्य रूप से दो प्रकार की होती हैं। पहला, सनातनी या अस्थाई या नियतवाही पवनें। दूसरा है अनिश्चितियों, अस्थाई या अनियतवाही पवनें। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ख नंबर, उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पवनों की दशा क्या होती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पवनों की दिशा उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम होती है। अगला प्रश्न है ग नंबर, कोरियालिस बल से आप क्या समझते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा, धरातल पर चलने वाली पवनों की दिशा वायु दाब में अंतर और पृथ्वी की घूर्णन गति द्वारा निर्धारित होती है। पृथ्वी के अपनी धुरी पर पश्चिम से पूरब घूमने के कारण ही पवनों की दिशा में विक्षेप, जिसे हम लोग मुड़न कहते हैं, जिसे मुड़ना, विक्षेप मतलब मुड़ना, हो जाता है। पवनों की दिशा में परिवर्तन लाने वाले इस बल को विक्षेप बल या कोरियालिस बल भी कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। घ नंबर, चक्रवात आने पर कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा, चक्रवात आने पर निम्नलिखित सावधानियां बरतनी चाहिए। चलिए दोस्तों, उन सावधानियों को देखते हैं। संचार माध्यमों द्वारा सूचना मिलने पर समुद्र के समीप मछली पकड़ने न जाएं। अगला है, चक्रवात आने की चेतावनी प्राप्त होने पर समुद्र तट तथा नदियों के डेल्टा क्षेत्र से दूर सुरक्षित स्थानों पर चले जाएं। अगला है, चक्रवात आने पर मकानों के ऊपर के टिनशेड उखड़कर उड़ जाते हैं, अतः दरवाजे और खिड़कियां बंद कर मकान के भीतर ही रहें। अगला है, चक्रवात के कारण टूटे हुए पुल, भवन, पेड़ और बिजली के खंभे व तारों को न छुएं एवं घरों की बिजली की लाइन काट दें। हम लोगों का अगला है चेतावनी, बाढ़ के पानी में न जाएं तथा जहरीले जीव जंतुओं से सावधान रहें। अगला है, चक्रवात आने की सूचना मिलने पर खाने की सामग्री व पेयजल सुरक्षित स्थान पर रख लें। खाद्य सामग्री की वाटरप्रूफ बैग में रखें तथा सुरक्षा के लिए गर्म कपड़े पहनें। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। ग नंबर, चक्रवात और प्रति चक्रवात में क्या अंतर है। तो दोस्तों, पहले हम लोगों ने देखा कि चक्रवात आने पर सावधानियां। अब हम लोग देखेंगे कि चक्रवात और प्रति चक्रवात में क्या अंतर है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, वायुमंडल में स्थानीय दशाओं के कारण भंवर उत्पन्न हो जाते हैं जो भयंकर झंझावातों का रूप धारण कर लेते हैं। इन्हें चक्रवात कहते हैं। ये विभिन्न आकार के होते हैं।
इनका आकार 80 किलोमीटर से 300 किलोमीटर तक होता है। चक्रवातों में पवनें बाहर से केंद्र की ओर चलती हैं। प्रति चक्रवात में वायु की दिशा चक्रवात के विपरीत होती है। इसमें केंद्र के उच्च वायु दाब रहता है और बाहर की ओर वायु दाब क्रमशः कम होता जाता है। इसमें पवन की गति धीमी पड़ जाती है, मौसम सामान्य हो जाता है। प्रति चक्रवात की उपस्थिति चक्रवात की समाप्ति का सूचक है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। 2 नंबर, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें क नंबर प्रश्न है पवन, यहाँ रिक्त स्थान दिया गया है। वायु दाब से, यहाँ भी रिक्त स्थान दिया गया है। वायु दाब की ओर चलती है, तो पहले रिक्त स्थान पे भर देंगे उच्च और दूसरे रिक्त स्थान पे भर देंगे निम्न। अगला है ख नंबर प्रश्न, पछुआ पवन, यहाँ रिक्त स्थान है। पवनों का प्रकार है, तो रिक्त स्थान पे भर देंगे अस्थाई। अगला प्रश्न है ग नंबर, भारत में, यहाँ रिक्त स्थान है। कटिबंधीय चक्रवात आते हैं, तो रिक्त स्थान पे भर देंगे उष्ण। अगला प्रश्न है घ नंबर, चिनुक पवन, यहाँ रिक्त स्थान है। देश से संबंधित है, तो रिक्त स्थान पे भर देंगे अमेरिका। हम लोगों का अगला प्रश्न है 3 नंबर, कारण बताइए। तो दोस्तों, इसमें जितना भी प्रश्न दिया होगा उसका हमें कारण बताना है। तो हम लोगों का क नंबर प्रश्न है, मानसूनी पवनें 6 माह पर और अपनी दिशा क्यों परिवर्तित करती है, इसका हमें कारण बताना है। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। मानसूनी हवाएं 6 माह पर अपनी दिशा परिवर्तन करती है। यह तापमान की भिन्नता के कारण होता है। गर्मी की ऋतु में समुद्र में उच्च वायु दाब होने से मानसूनी हवाएं समुद्र से स्थल की ओर चलती हैं और हमारे देश में भारी वर्षा करती हैं। शीत ऋतु में के बाकी 6 महीनों में ये स्थल से समुद्र की ओर चलती हैं, इसलिए शुष्क होने के कारण कोई वर्षा नहीं होती। अब चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। ख नंबर, चक्रवात विनाशकारी क्यों होते हैं, इसका क्या कारण है? तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। चक्रवात निम्न वायुदाब का वह क्षेत्र है जिनके चारों ओर उच्च वायुदाब होता है। चक्रवात से तेज पवनें उच्च वायुदाब वाले बाहरी क्षेत्रों से अंदर के निम्न दाब की ओर चलती हैं। इससे चलने वाली तेज गति हवाओं जैसे में ये कितनी होती हैं, तो 30 किमी से 64 किमी के साथ भारी वर्षा तथा गर्जन के फलस्वरूप जान माल की बहुत हानि होती है, अतः चक्रवात विनाशकारी होते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 4 नंबर, अंतर स्पष्ट कीजिए। हम लोगों ने पीछे प्रश्न में देखा कि वो कारण बताना था। अब हम लोग इस प्रश्न में देखेंगे सबका अंतर, यानी कि जैसे में है क नंबर प्रश्न, सागरीय तथा स्थलीय समीर। तो इसमें हम लोगों का दोनों का अंतर स्पष्ट करना है। तो पहले हम लोग देखेंगे सागरीय। तो इसका उत्तर है सागरीय। ये पवनें तटीय प्रदेशों पर चलती हैं। दिन के समय सागर के पानी की अपेक्षा पृथ्वी जल्दी गर्म हो जाती है। स्थल की वायु गर्म होकर ऊपर उठ जाती है, इसलिए स्थल पर वायु दाब कम और सागर स्थल पर वायु दाब अधिक होता है। परिणाम यह होता है कि सागर से पवनें स्थल की ओर चलने लगती हैं। इन पवनों
को जल समीर या सागर समीर कहते हैं। अब हम लोग देखेंगे स्थलीय समीर। स्थलीय समीर ये रात के समय धरती से समुद्र की ओर चलती हैं। रात को समुद्र की अपेक्षा पृथ्वी अधिक ठंडी हो जाती है। इस कारण समुद्र पर वायुदाब कम और पृथ्वी पर अधिक होता है। अतः धरती की ओर से समुद्र की ओर मंद मंद पवनें चलने लगती है। इन्हीं पवनों को स्थल समीर कहते हैं। अब हम लोगों का अगला प्रश्न है ख नंबर। पछुआ पवनें और मानसूनी पवनें, इन दोनों में भी अंतर स्पष्ट करना है। तो चलिए देखते हैं इसका उत्तर। उपोष्ण उच्च वायुदाब से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब के बीच दोनों गोलार्धी में चलने वाली पवनें पछुआ पवनें कहलाती हैं। ये पवनें अस्थायी होती हैं। इनकी दिशा उत्तरी गोलार्ध में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूरब तथा दक्षिणी गोलार्ध में उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूरब की ओर होती है। किसी विशेष ऋतु में चलने वाली पवनों की मानसूनी पवनें कहते हैं। ये पवनें गर्मियों में समुद्र से पृथ्वी की ओर तथा सर्दियों में पृथ्वी से समुद्र की ओर चलती हैं। ये पवनें अस्थायी होती हैं। अब हम लोगों का अगला प्रश्न है, बताइए मैं कौन। यानी कि ये प्रश्न पूछेगा कि बताइए मैं कौन। तो क नंबर प्रश्न है कि गर्मी के महीनों में सागर से स्थल की ओर बहती है। बताइए वो कौन है। तो इसका उत्तर हो जाएगा सागरीय पवनें। अब अगला ख नंबर प्रश्न है, स्थल से सागर की ओर बहती है हूँ, बताइए मैं कौन। तो इसका उत्तर हो जाएगा स्थलीय पवनें। अगला है ग नंबर, चक्करदार हवा हूँ, बाहर से भीतर की ओर घूमती हूँ, बताइए मैं कौन। तो इसका उत्तर है चक्रवात। ठीक है। तो दोस्तों, आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।